Welcome back to another episode of Cricket Day 2 of first test match totally belongs to टीम इंडिया। क्या कोई खूबसूरत किस्म का आज डोमिनेट किया है पूरे दिन में टीम इंडिया ने। स्टार्टिंग में करना चाहूँगा इंडियन टीम की बॉलिंग से। जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी, टॉप नॉच किस्म की लीडरशिप, विराट कोहली ने जिस तरह से उनको सपोर्ट दिया है थ्रू आउट द टेस्ट मैच, मेरे ख्याल से ये बहुत ही मतलब आइकॉनिक किस्म का ये टेस्ट मैच होने वाला है। एंड जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट ले लिया, जो कि मोस्टली उन्होंने ले ही लेना था। कल दे के लास्ट बॉल पे भी वो ले सकते थे, बट वो कैच थोड़ा नीचे गिर गया जसप्रीत की खुद की बॉलिंग पे ही। स्टार्टिंग में आ जाकर उसने 5 विकेट ले लिया। हर्षित राणा ने 3 विकेट्स लिए, 2 विकेट सिराज ने लिए। टोटली 10 विकेटें इंडिया के सीमर्स लेके चले गए और ऑस्ट्रेलिया की भी 10 विकेटें सीमर्स ने ही ली थी। मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा हेजलेवुड और मिचेल स्टार्क को। द वे द बोथ बैट एट द एंड ऑफ द इनिंग्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही खूबसूरत किस्म की उन्होंने बैटिंग के लिए, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल रन थे। अगर ऑस्ट्रेलिया अंडर 100 आउट हो जाता तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाना था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। फिर भी उन्होंने कोशिश की, स्टार्क ने कैमियो खेला, वो कोशिश करते रहे, चलाते रहे स्कोर को 104 तिकड़ लेके। मेरे ख्याल से ये अपने अंदर ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ऑस्ट्रेलिया की कि 60-65 7 आउट के बाद वो 104 तिकड़ भी चले गए। और इंडिया के लिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि 150 स्कोर करके अगर आप लीड ले लेते हैं, मेरे ख्याल से इसका मतलब यही है कि भाई आप पूरा डोमिनेंस करके जा रहे हैं। कि खूबसूरत किस्म की इंडिया ने सारे बॉक्सेस अपने टिक किए। कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने अपनी बॉलिंग से, अपनी कैप्टनसी से, वो किसी तरह किसी भी एक सिचुएशन पे भी मुझे नहीं लगा कि इंडियन टीम यहाँ पर डाउन हो रही है। मतलब कि हर प्लेयर उनका एंजॉय कर रहा है फील्ड के अंदर। वो कोई बहुत ही खूबसूरत किस्म की इंडियन टीम ने आज जो है क्रिकेट खेली, और इसी तरह ही टेस्ट मैचेस खेलने का, देखने का मजा आता है आप लोगों को। केएल राहुल की यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा। केएल राहुल और जायसवाल ने जिस तरह से ओपनिंग का स्टार्ट दिया है इंडिया को, ये बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पे याद रखा जाएगा ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस के अंदर, खास तौर पे कि केएल राहुल पे बहुत ट्रोल होता है यार। वो बंदा बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है उस पर। ठीक है, उसकी एक इनिंग्स वर्ल्ड कप वाली निकाल दें तो आप लोग भूल जाते हैं कि उसके पीछे सर्विसेज क्या हैं केएल की। मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी यही बात बोली थी कि केएल राहुल जो है वो वर्सेटाइल बैटर है। उसको आप मिडिल ऑर्डर में खिला दें, वनडे के मिडिल ऑर्डर टेस्ट में खिला दें, आईपीएल में ओपनिंग करा दें, T20 में ओपनिंग करा दें, वो उसके पास कभी कोई एक्सक्यूज उसने दिया नहीं है। ठीक है, और वो क्या कहता है, कीपिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है। फील्डिंग में जो उसने कल मार्च का कैच पकड़ा गिर के, वो बहुत खूबसूरत किस्म का कैच था। और आज जिस तरह से उन्होंने वो टाइम लिया, टाइम लेके उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया अपनी, इसी तरह ही करना था। जायसवाल जिस तरह पहली इनिंग में, मैंने कल वीडियो में बोला था कि जायसवाल अर्ली ऑन स्टार्क को ड्राइव मारने जाए थे, तो यहाँ पे आउट होना ही था आपने भाई। तो जायसवाल के बारे में मैं कल यही बात कर रहा था कि अगर जायसवाल चाहते हैं कि उनको इस टेस्ट मैचेस में स्कोर करना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर मेरे नज़दीक शुभमन गिल बेटर ऑप्शन थी। अभी तो वो इंजर्ड है, लेकिन इज्जत की बात कर रहा था कि शुभमन गिल का जो रिस्पेक्ट लेवल है ना, वो ज़्यादा था मेरे लिए। अगेन जायसवाल ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी की है, उसने बताया भाई कि इस तरह बल्लेबाजी होती है। स्टार को उसने मारा फ्लिक पर छक्का, किसी एंगल से भी नहीं लग रहा था कि जायसवाल दूसरी बारी खेल रहा है अपनी ऑस्ट्रेलियन सॉइल के अंदर आके। इतनी कोई रूथलेस किस्म की बैटिंग, लाइन को वो बाहर निकल के 4-4 कदम निकल के सामने छक्का मार रहा है। इस तरह की ब्रेवरी आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखा सकती है, वो आपका सेल्फ बिलीव, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप पे होना चाहिए, तब भी आप इस तरह चढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं चढ़ सकते। वो हर्षित राणा आके बॉलिंग कर रहा है, मिचेल स्टार्क कह रहा है कि आई एम फास्टर देन यू, क्योंकि केकेआर में दोनों इकट्ठे खेलते थे। और फिर जब स्टार्क 135-40 से बॉल कर रहा है और जायसवाल उसको कह रहा है कि यू आर बॉलिंग टू स्लो मेट। इस तरह के एडवेंचर्स आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैचेस में नजर आते हैं। यही खूबसूरती है एक टेस्ट मैचेस की। ये नहीं होता कि आपकी एफर्ट्स भी उस तरह से ना हो, परफॉर्मेंस भी उस तरह से ना हो, लेकिन एग्रेशन आपका पूरा हो, लेकिन आपने कुछ उखाड़ा भी ना हो, तो आप ऐसे आके करें। इंडियन टीम इस टाइम कंप्लीट डोमिनेंस कह रही है। केएल राहुल की मैं बात करना चाहूँगा। क्या कोई देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला, कुका बुरा बॉल जो होता है, इसकी जो स्लाइड होती है, उसको अर्ली ऑन अगर आप खेलने जाएंगे तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपके एजेस लगेंगे और स्लिपें मैंगो लेने नहीं खड़ी, कैचेस के लिए खड़ी हैं, और आप आउट हो जाएंगे। आपको कम से कम 20 ओवर देने हैं कि इसकी स्लाइड जरा खुल जाए और गेंद थोड़ा पुराना हो जाए, तब आप अपनी आके क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें, आपको मजा आएगा। और आज 57 ओवर्स और 57 ओवर्स रूथलेस किस्म की ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की। थक गए गोरे थक के पागल हो गए कि हमसे विकेट ही नहीं ली जा रही। इस तरह से बैटिंग करनी थी और खूबसूरत किस्म की ओपनिंग स्टैंड लगाई है। 172 फॉर नॉट है इस टाइम इंडिया। अभी काफ़ी लॉन्ग बैटिंग पड़ी है, उम्मीद करता हूँ कि लॉन्ग बैटिंग भी इस तरह से चले, क्योंकि लास्ट मैचेस में हमने जो होम में हुए थे इंडिया के, हमने देखा था कि वंस दे कोलैप्स वो उससे वापस ही नहीं आ पाते। पाकिस्तान वाला साहब हो गया था। खेलना पड़ेगा, लंबा खेलना पड़ेगा। जायसवाल 90 पे खड़े हैं। मुझे उम्मीद थी कि शायद आज ही सेंचुरी मार ले, लेकिन अगर वो सेंचुरी, मैं कोई जिंक्स नहीं मारना चाहता कि वो सेंचुरी नहीं भी करते तो सम
90s 80s आर बेटर देन 100s। मैं तो शुरू दिन से यही कहता आया हूँ। केएल राहुल जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही अगले मैच में रोहित शर्मा आ जाएगा तो फिर केएल किधर जाएगा, बल्ली का बकरा बन जाएगा बेचारा, मिडिल ऑर्डर में आएगा, लेकिन कोई भाई एक्सक्यूज नहीं है उस बंदे के पास। उसका काम है कि सर नीचे काम ऊपर, बस। केएल राहुल क्लासिक, केएल राहुल बहुत खुश हूँ मैं, दिल से खुश हूँ उसके लिए। मतलब जितना वो ट्रोल हो रहा था उस तरह जिस तरह उसने कमबैक किया, पहली इनिंग में भी जो उसने 26-27 रन बनाए थे बहुत क्रूशियल थे यार। 70-75 गेंदें उसने खेली थी, वो बहुत मजे की बारी थी। अगर आप क्रिकेटिंग सेंस रखते हैं तो आपको पता होगा। अगेन खूबसूरत किस्म की इंडिया ने यार बैटिंग के डोमिनेंस किया। इस टाइम 60-70% इंडिया के कंट्रोल में है ये पर्थ का टेस्ट मैच। तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि अगर इंडिया यहाँ से मैच जीत जाए तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। मगर अल्लाह ना, मैं कोई जिंक्स नहीं मारना चाहता। अगर यहाँ से इंडिया हार गया तो फिर कि बहुत होगा, लेकिन अगेन इट्स टू अर्ली टू से। 60-70% इंडिया के कंट्रोल में इस टाइम टेस्ट मैच। ऑजीज को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि इनको जब भी आप राइट ऑफ करते हैं वो नीचे से आके उठ के मार देते हैं। अभी 172 है, 215-16 की लीड हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया को। लंबा लेके चले, 400 450 रन आप बनाए, 40-50 हो ऐड होंगे, 500 सवा 500 का टारगेट दें। कल का दिन भी इंडिया को चाहिए सुकून से बैटिंग करें, सुकून से लंबा खेल के जाएं, टाइम ले, क्योंकि अर्ली ऑन विकेट पे अब उस तरह की चीज़ें तीसरे दिन में इतना खास होता नहीं विकेट पे। विकेट बैटिंग के लिए एज कम्पेयर टू फर्स्ट 2 डेज एंड लास्ट 2 डेज आसान होती है। चौथे दिन के पहले सेशन में या तीसरे दिन के लास्ट में जाके उसके क्रैक्स पड़ना स्टार्ट होते हैं, तब आपको थोड़ा सा बॉलिंग के लिए एज होता है। लेकिन अगेन आज जिस तरह से इंडिया ने ओपनिंग स्पेल अपना डाला, जस्सी ने, और फिर जिस तरह से सर्वाइव किया जायसवाल और केएल राहुल ने आके, एब्सोल्युटली टॉप नॉच। इस तरह से ही आपको करना पड़ेगा। समथिंग अराउंड 450-500 टारगेट मेरा ख्याल है इंडिया मैच निकाल के ले जाएगा, अगर कोई एक आधा कैंपियन ना आ जाए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इस तरह से है, हम किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उजी हो गया, स्मिथ हो गया, लबुशेन, ट्रेविस हेड, मार्श, एलेक्स कैरी, ये बहुत ही डाडे किस्म के प्लेयर हैं। अगर इन्होंने मंजी डाल के बैठ गए ना ये, तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन अगेन इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन अभी तक जो बात है वो ये है कि 60-70% जो है टेस्ट मैच इंडिया के हाथ में। और बहुत सी वहाँ मैं कल देख रहा था नेगेटिव कमेंट्स कर रही कि बुमराह चक करता है, ये करता। ओ भाई बैजो आराम दा, ठीक है, ताड़े अपने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं मिली तो सड़ी जा रहे हो। आप क्रिकेट को एंजॉय करें। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या मशहूर है? जो पुराने क्रिकेट देखने वाले हैं ना, ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ी टीम, कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन सबसे बड़े रोंदू भी जो है ना क्रिकेट में वो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पंटर कितना बड़ा कैप्टन था, वर्ल्ड कप जिताया उसने, सब कुछ किया, लेकिन अगर आप उसकी वो माइंडसेट देखें ना तो वो रोंदू माइंडसेट है ऑस्ट्रेलियन टीम का। आप जाके न्यूज़ देख लें, बाकी अपने जो आपके घर में पुराने क्रिकेट देखने वाले हैं उनसे पूछ लें। ऑस्ट्रेलियंस आर नॉन फॉर चीटिंग करके, मैं लफ्ज़ वो यूज़ करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो इसी वजह से जाने जाते हैं अपने। और अगर वो हसनैन ने को उसमें बिग बैश में डाल दिया था तो उसका रिएक्शन रिपोर्ट हो गया था। फिर 100 में मार्कस स्टोइनिस कह रहा था कि ये क्या कर रहा है, तो फिर हसनैन ने कैसा दिया था फिर ओडीआई सीरीज में मार्कस स्टोइनिस, मज़ा आया था कि नहीं आया था। ये इस किस्म की बातें नहीं होती हैं। हज़ारों किस्म के कैमरे उधर लगे हुए हैं, आपसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उधर बैठे हैं। अगर समहाउ बुमराह को चेकिंग करे भी ना वो, तो सबसे पहले ये केला जो खाएंगे ऑस्ट्रेलिया मीडिया खाएगी, ऑस्ट्रेलिया के वो जो कमेंटेटर बैठे हैं ना वो बैठे होंगे, वो सबसे पहले आके जी हमारे साथ जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बैठ जाए आराम। तो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स की भी बात करना चाहूँगा कि बड़े ना एक अपनी साइड की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, मुझे जहाँ तक लगा है। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया मार रहा होता है ऊपर आके तो ये पागल हो जाते हैं कि जो ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब कोई एशियन टीम इनको ऊपर आके चढ़ दौड़ती है तो ये ऐसे साइलेंस होके बैठ जाते हैं। पाकिस्तान वाली ओडीआई सीरीज़ देख लें, आप ये वाला टेस्ट मैच देख लें, मतलब ठीक है यार, आप आपकी कंट्री नहीं अच्छा खेली, आपको समहाउ आपको दुख तो होता ही है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियन जैसी अगर आवाम ये हरकतें कर सकती है, या उनके क्रिकेट एक्सपर्ट इस तरह की हरकतें कर सकते तो भाई हम तो सब कॉन्टिनेंट के हैं, हमारे तो खून में है जेलसी। तो इन चीज़ों से बाहर निकलें। अगर बुमराह चेकिंग कर भी रहा हो ना तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वाले केला खाएंगे और वो कहेंगे कि भाई हमारे साथ अन्याय हो गया। इस तरह का कोई सीन नहीं होता। आप क्रिकेट को एंजॉय करें। नंबर 1 टीम है इंडिया फॉर अ रीज़न, यही है ना। जसप्रीत बुमराह अकेला खड़ा होकर पूरे मैदान में इंडिया को मैचेस जितवा के ले जाता है। हुआ ऐसे, आप लोग आए विटनेस हो ना हो, आप अगर नहीं मानते, आप डिनाइल में है भाई, आप नहीं डिनाइल में। अगर नंबर 1 टीम की आपने तारीफ नहीं करनी तो फिर आपने किस टीम की करनी है? अगर नंबर 1 टीम उस तरह से परफॉर्मेंसेस दे रही हैं तो फिर यू हैव टू अप्रिशिएट दैट। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग हैं कहते हैं कि पर्थ का टेस्ट मैच तो इंडिया भूल जाए कि वो हार जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाए। आप अर्ली ऑन इतना ना किया करें। मैंने बॉर्डर गवास्कर की जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना, ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले, मैंने उसमें बोला था कि भाई हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मानता हूँ
4-0 जीतना मुश्किल है, लेकिन 4-0 हार जाना ये ज़्यादा मुश्किल। क्या मतलब, इसको नहीं मैं समझ सकता कि इंडिया 4-0 ही हार के बैठ जाएगा। हाँ, 4-0 ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंडिया ने इस तरह के डोमिनेंस दी है ऑस्ट्रेलिया में। वो चीज़ सुंदर, ऋषभ पंत जहाँ से निकले हैं ना भाई, और अब जायसवाल के बारे में जब आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कल जायसवाल सेंचुरी मारे भाई, मज़ा आएगा देखने का। और विराट कोहली ने जब डे का एंड हुआ, उसने आके ऐसे सलूट मारा। जब आपको किंग आके सलूट मारा तो इट मीन्स कि आप बहुत कोई कारनामा मचा के हैं भाई ग्राउंड के ऊपर। अगेन कंप्लीट डोमिनेंस फ्रॉम टीम इंडिया, 60-70% मैच उनके कंट्रोल में है। बट यू नेवर राइट ऑफ ऑजिस बिकॉज दे आर वेरी नॉन कि वो मतलब जिस तरह से वो कम बैक करते हैं वो उसी वजह से जाने जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से हर्षित राणा, बुमराह ने बॉलिंग की, वो उसी को अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करें। कल का दिन इंडिया सुकून से खेले, 400-450 रन बनाओ, सुकून से मैच जीतो, बस बात खत्म करो। हमारी दुआएं भाई, मेरी तो दुआएं इंडियन टीम के साथ है, मेरी फेवरेट टीम है, मैं क्यों ना करूं, ठीक है। अगर आप नहीं मानते तो ना माने, आप शेल में हैं तो शेल में नहीं। अगर आप क्रिकेट को नहीं देख रहे, आप एक आप देश को देख रहे हैं, क्यों वो फलाने देश का फलाने कुछ भी नहीं होता। एक तरफ आप जब इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आती तो आप कहते हैं क्रिकेट को सियासत से दूर रखें, क्रिकेट को क्रिकेट की तर्ज पे देखें। और जब क्रिकेट की तर्ज पे कोई पाकिस्तानी उस तरह से अप्रिशिएट करता तो आप कहते हैं ओहो हो, अपने मुल्क को क्यों नहीं करते, ये नहीं करते। आप खुद एक तजब्जुब का शिकार हैं, आप लोग कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे कल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।